सर, अभी ये हॉस्पिटल का मुद्दा आपने 2 दिन पहले उठाया था और कलकत्ता में भी एक डॉक्टर के साथ जो रेप हुई थी, बहुत ही दर्दनाक घटना थी वो। और उनमें जिनका भी नाम आया था उनको कहीं ना कहीं वहां की सरकार भी बचा रही थी। तो आप इस मुद्दे पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कलकत्ता में जो हुआ आभ्या के साथ, वो पूरा देश जो है आभ्या और आभ्या के परिवार के साथ खड़ा है। मगर देखने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएँ क्यों होती हैं? इस तरह की घटनाएँ कहीं न कहीं हमारी लापरवाही भी है। अब टीएमएच का जो हम मुद्दा उठाए हैं, टीएमएच में काफ़ी लापरवाही है, महिला पेशेंट्स को लेके, महिला डॉक्टर्स को लेके, जो महिला कर्मचारी वहाँ काम करती हैं, उनको लेके। जो प्रसव जहाँ होता है महिलाओं का, वहाँ 90% जो डॉक्टर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं महिलाओं को, वो लोग सारे के सारे मेल डॉक्टर्स हैं। तो अगर मेल डॉक्टर्स, अगर महिलाओं पे थोपा जा रहा है, अगर आपके पास फीमेल डॉक्टर्स नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको उन फीमेल पेशेंट्स को अपने परिवार का एक सदस्य को ले जाने की आजादी आपको देनी चाहिए। चाहे वो अपनी माँ को ले जाए, या अपनी बहन को ले जाए, या अपनी दोस्त को, ननद को, किसी को भी लेके जाए। तो इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। उनको लगता है कि मेरे साथ एक और महिला है और हम कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इस तरह का सिस्टम्स को हमको प्रमोट करना चाहिए महिलाओं के लिए। आप यहाँ जमशेदपुर में भी देखिए, ऑटो के अंदर काफी हमको ऐसा सूचना आ रहा है कि ऑटो के अंदर लोग जो है वो काफी खासकर युवा वर्ग जो है, तो युवा वर्ग को ये मैसेज जाना चाहिए कि आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आपके अगल बगल महिलाएं अगर बैठी हुई है तो अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, और जोर जोर से बात मत कीजिए, और गाली गलौज मत कीजिए। तो ये सब जो समाज का जो मुद्दा है, ये सब तो हम लोग को जागरूक करके और अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए टीएमएच का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है। और जो कलकत्ता का मुद्दा है, उस पर हम लोग परिवार के साथ जो परिवार है उनका, जो उसके हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि उनको इस गम को बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। देश उनके साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं उनका 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक वहां के जो रेप किए थे, जो भी रेपिस्ट थे, आज वो भागे हुए हैं। और उनके लिए उनके पूरे घर वाले आंदोलन कर रहे हैं। आईएमएम भी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इतना जो हमारा लचर जो सिस्टम है, इसको लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए, इस सिस्टम को मजबूत बनाने का जरूरत है, क्योंकि महिलाएं जो है वो हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर महिलाएं ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो कौन सुरक्षित रहेगा? अब हमारी माता ने जो है, हम कहाँ से लाते हैं? हम, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, और सबकी माताएं होती हैं। हमको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और जितने भी जो देश के जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, अगर वो चाह जाए, अगर इस सिस्टम को बदलना, और समाज के जो सामाजिक लोग हैं, और समाज के खुद जो समाज है वो चाह जाए बदलना, तो हम लोग एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर सकते हैं। स्ट्रांग होने की जरूरत है। हम लोग को इस पर ट्राई करने की जरूरत है कि हम लोग जो भी अभियुक्त है उसको नहीं बख्शेंगे। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी छुपे हैं, उनको खोज के निकाला जाएगा। और अभी तो ये भी निर्णय आया है कि 10 दिन के अंदर में अभियुक्तों को फांसी का सजा दिया जाए। हम उस निर्णय का भी सपोर्ट करते हैं। अगर कोई किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उस पर सजा, कठोर सजा का प्रावधान बनना चाहिए, और उसको इन्फोर्स भी करना चाहिए हम लोग को। सर, देखा गया है कि अक्सर हम लोग इंतजार करते हैं कि जैसे पहले, इससे पहले निर्भया कांड हुआ था, फिर अभया हुआ, डॉक्टर अभया के साथ हो चुका है। अब हम लोग इंतजार करते हैं कि कुछ ऐसा माहौल हो, तब हम कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं। तो कैंडल मार्च से ऐसा क्या होगा? देखिए, कैंडल मार्च एक शोक को प्रकट करने का एक जरिया है, क्योंकि जो लोग शोकित होते हैं कि भाई उनको दिल में तकलीफ लगा, तो वो लोग कैंडल मार्च वगैरह निकाल के अपने शोक को प्रकट करते हैं। लेकिन कैंडल मार्च सोल्यूशन नहीं है, और इसको पॉलिटिकल नहीं बनाया जा सकता। महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना, मुद्दाओं को हमेशा आगे पीछे करके कहीं एक ऐसी जगह पे लेके आना जहां हम कॉम्प्रोमाइज कर सके, पक्ष और विपक्ष। मुद्दाओं, महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा पॉलिटिक्स नहीं है। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इस पे कोई भी राजनीति होना चाहिए। इस पे कठोर से कठोर नियम बनाना चाहिए। इस पे हाई कोर्ट को सख्ती बरतना चाहिए, लोअर कोर्ट को, पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट को, और जनता को भी इस पे सचेत रहना चाहिए। अगर जनता को दिखे कि मेरे अगल बगल कोई महिला है और कोई ऐसा असामाजिक तत्व है उसके अगल बगल है, तो जनता आगे आए और उन महिलाओं के सपोर्ट में अपना आवाज उठाए, उनको सचेत करे कि आप यहाँ से हट जाइए, या जो असामाजिक तत्व है उनको जाके उनसे टकराए। डरिए मत। जो भी समाज के गंदे लोग हैं उनका साथ होना जरूरी है, तब हमारी महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। सर, अक्सर देखा गया है कि बाजारों में, मॉल में, मतलब कहीं भी आप चल जाइए समाज में, लड़कियों, या अभी तक तो हमको लग रहा है औरतों भी अब सुरक्षित नहीं है, तो औरतों के साथ भी हर जगह छेड़छाड़ हो रहा है।
इसको लेके आप क्या स्टेप लेंगे? देखिए, इसको लेके बहुत सोचे हम कि कैसे इसमें हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और कैसे इसमें हम लोग मदद कर सकते हैं लड़कियों को। तो ऐसे माताओं और बहनों का मदद करने के लिए हम लोग जल्दी ही एक हेल्पलाइन रिलीज़ करने वाले हैं, जो एक फीमेल ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जाएगा। तो जो भी शहर की माताएँ या बहनें हैं, जो किसी को नहीं बता सकती या उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है या उनके ऊपर कोई तरह का सामाजिक दबाव है, तो वो इस हेल्पलाइन को कॉल कर सकती हैं। वो हेल्पलाइन का वो एक महिला ऑपरेटर उठाएगी और अपना समस्या बता के लिखवा सकती हैं, और फिर हम खुद अपनी टीम के साथ इमीडिएटली स्पॉट पे पहुँच के और उन महिलाओं को जो भी है वो बचाने का भरसक प्रयास करेंगे कि वो महिलाओं को किसी तरह से परेशान नहीं किया जाए, और ये विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी महिला जो भी है वो निसंकोच होके जब हमारा हेल्पलाइन हो जाएगा तो हमको कॉल करें वो। और मैं सौरभ विष्णु, उनका भाई, उनका दोस्त, उनका उनका बेटा, उनको उनके लिए हमेशा दिन-रात खड़ा रहूँगा। ये चीज़ स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। ये कहना बहुत आसान है कि दूसरा आदमी समाज में सुधार करे, ये करे। पहले सुधार अपने आप को करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम पहले खड़े होते हैं महिलाओं के लिए कि शहर की, जमशेदपुर की महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे हेल्पलाइन को कॉल करेंगी और हम लोग इमीडिएटली वहाँ पे पहुँचेंगे और उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे।